या हमारा जीवन न चलता तो पता चलेगा कोई बात ही नहीं है। हम तो अनावश्यक लड़ रहे थे। हम किसी चीज के प्रति पूर्णतः ईमानदार नहीं हैं। मिथिला की एक माता जी थी, जनकपुरी में रहती थी। एक ही काम करती थी कि केवल रामचरितमानस का पाठ करती थी। और यह भी कलयुग की घटना है और इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। अवध धाम के सिद्ध पुरुष रहे, भगवत दर्शन करने वाले संत रहे, राम मंगल दास जी महाराज। उनके प्रत्यक्ष देखी घटना है। उन्होंने ही अपनी वाणी में इसको लिखवाया है। अवध की एक मैया थी, उसका काम केवल रामचरितमानस का पाठ था और कुछ नहीं करती थी। उसके पास 2 धोती थी, एक पहनती थी, एक कंधे पे रखे रहती थी और एक लोटा। नहाती थी तो धोती बदल लेती थी। भोजन जहाँ जो मिल जाए, जिस भंडारे में मिल जाए, बस रामचरितमानस उसके साथ रहती थी। उसके पास 3 चीज रहती थी, एक धोती कंधे में, एक लोटा और एक रामचरितमानस की पुस्तक। वो अयोध्या आई, कनक भवन में उसने नवार्थ पारायण रामचरितमानस का रखा। कनक भवन के द्वार पर बैठ के रामचरितमानस का पाठ करते थे। जो लोग उधर से गुजरते थे देख के बड़ा आनंद आता था लोगों को, मैया पाठ कर रही है। और मैया दिन भर पाठ करती रहती। सब साधु संत आते, राम राम मैया, और सब ठीक। कईयों ने पूछा, मैया तेरा गुरु कौन है, तेरा गुरु का धाम कौन सा है? तो वो बस पोथी उठा लेती, यही मेरे गुरु है, यही मेरे गुरु का धाम है। 9 दिन रामचरितमानस का पाठ अवधपुरी में कनक भवन के बाहर मैया ने किया। बूढ़ी हो गई थी रामचरितमानस का पाठ करते करते। उसी समय प्रयागराज में माघ मेला लगा। तो मैया ने कहा कि मैं तो माघ मेला जाऊंगी, गंगा तीर पे हमको राम कथा करनी है, हमको अपना पाठ करना है गंगा जी के तीर पे। वो जिस डिब्बे में बैठी उसी डिब्बे में परम सिद्ध श्री राम मंगल दास जी महाराज भी बैठे। उन्होंने अवध धाम में उस मैया को देखा था पाठ करती। अब उनका सारा ध्यान उस मैया पे, एक ही मैया इतना भाव विभोर होकर पाठ करती है। चलो देखते हैं इसके पाठ का आनंद अब माघ मेला में पूरा लेंगे। धीरे धीरे गाड़ी प्रयागराज पहुंच गई। राम मंगल दास जी भी उतरे और मैया भी उतरी। मैया बड़ी तेजी से माघ मेले में पहुंच गई। बाबा ने कहा अपने चेले से, देखो कहाँ जा रही है। तो उन्होंने चेले को छोड़ दिया था। बाबा अपने आश्रम में आए व्यवस्था करके, तब तक चेला है। महाराज वो गंगा किनारे बैठी हुई है। महाराज जी गंगा किनारे गए और कुछ दूरी पर बैठ गए। उन्होंने देखा मैया ने गंगा स्नान किया, आई, पोथी को प्रणाम किया। वही पास के लोगों ने उसको दोने में गुड़ दे दिया, तो उसने पोथी के पास गुड़ रख लिया। महाराज जी ने लिखवाया ऐसा कि मैं दूर बैठा देख रहा था। उसने पोथी खोली, वहां हवा नहीं थी, लेकिन मानस के पन्ने फड़फड़ाने लग गए। और उसने हाथ जोड़ के कहा, राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनियो। उसका इतना कहना था कि 3 परछाइयां रामचरितमानस से निकली और उस मैया ने वो गुड़ का दोना उनके सामने कर दिया। मैं अपनी आंखों से देख रहा था, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैं कुछ बोलना चाहता था लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था। मेरा शरीर अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। मैंने प्रत्यक्ष आंखों से देखा
कि उन परछाइयों के सिर झुके जैसे उन्होंने गुड़ खाया हो, और फिर वो परछाइयाँ उसी रामचरितमानस में खो गई और मैया पाठ करके रोने लग गई। मैं घंटों बैठा रहा, मैया कब पाठ करके चली गई मुझे पता ही नहीं। सायंकाल मेरे शिष्य मुझे ढूंढते हुए वहां आए, बाबा आप, तब मुझे होश आया कि ऐसा भी होता है। वक्ता बन बन के सजे, ये बाबा ने लिखवाया, वक्ता बन बन के सजे कितनों के धन धाम, ऐसे प्रेमिन को मिलते रामायण में राम। हम रामचरितमानस पढ़ने में भी ईमानदार नहीं है, अन्यथा भगवान इसी में बैठे। हम पढ़ते भी खाना पूर्ति के लिए, नहीं तो उस मैया को इसी रामचरितमानस से भगवान मिलते हैं। ये सिद्ध संत बाबा रामदास जी महाराज की वाणी में, इसलिए रामचरितमानस हमें सब कुछ दे सकती है। तभी तो कहा गया कि जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म नाम के। रामचरितमानस में हमारे जीवन जीने की पूरी व्यवस्था है। हमको कैसे जीवन जीना चाहिए इसका सारा वर्णन रामचरितमानस में है। कुछ बातें हम प्रयास करेंगे जानने का। जैसे दूसरे ग्रंथ कहा करते हैं आज्ञा देकर, लेकिन भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। आप दो तरह से अपने बच्चों से काम करा सकते हैं। एक तो आज्ञा दे दीजिए, डांट दीजिए, तुमको ये करना पड़ेगा, और दूसरा आप स्वयं करने लगिए और बालक देख देख के करना सीख जाए। भगवान ने अपनी लीलाओं द्वारा ऐसे काम किए जिससे भक्त उनको देखकर सीख जाए। तो गोस्वामी जी लिखते हैं मानस में, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माथा। ये नहीं कहा कि सुबह उठा करो, ये बताया कि भगवान सुबह उठते हैं। कुछ तो शर्म करो कि हमको कब उठना चाहिए। मानस ने बहुत प्यार से आपके प्रियतम को सुबेरे उठा दिया। आपका जो प्रिय हो, आपका जो श्रद्धेय हो, वो 5 बजे उठ गया, आप 11 बजे उठ रहे हो ही नहीं पाएगा। वो 5 बजे उठ रहा है तो इसका मतलब है कि हमको जल्दी। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा उठना कब चाहिए, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माथा। उठ के करना क्या चाहिए। एक सज्जन ने हमसे कहा हम तो सुबह उठ गए, नींद ही नहीं आती भाई। सात्विकता इतनी है कि बस सुबह हुई और आँख खुली। हमने कहा फिर उठ के करते क्या हो, बस चाय ढूंढते हैं, चाय मिल जाए तो आँख खुल जाए। लेकिन रामचरितमानस क्या कहती है, प्रातः काल उठी करे रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माथा। सबसे पहले प्रणाम करिए। अगर उठते उठते माता पिता गुरु बड़े बूढ़े सम्माननीय को प्रणाम करके आशीर्वाद लिया तो पूरा दिन मंगलमय हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला काम प्रणाम करें। सुबह उठे हम लोग और प्रणाम करें।
इतना ही नहीं, मानस ने ये भी बताया खाएं कितना, खाना कितना चाहिए। भोजन करिए तृप्ति तलागी, भोजन करिए तृप्ति तलागी, जिम सो असन पचव जठरागी। भोजन तृप्ति के लिए करिए और उतना करिए जितना जठर अग्नि पचा सके। वो खाना मत खा लीजिए जो पचा ही ना पावे। कितना खा लेते हैं इसकी महानता नहीं है, कितना खाना चाहिए इसकी महानता है। हम 50 रोटी खा सकते तो मर जाओगे, खानी कितनी चाहिए उतनी खाओ। तो मानस ने कहा कि तृप्ति के लिए खाओ, उतना खाओ जितना पच जाए। अब खाने से पहले क्या करना होगा, तो हमने खाने के पहले बता दिया कि खाना चाहिए। रामचरितमानस देखा भाई सुबह लोग उठते और नहाते 3 बजे। नहीं, मानस ने ऐसा नहीं कहा। मानस ने क्या कहा, प्रात नहाई चले रघुराई, ऐसा नहीं लिखा प्रात खाई चले रघुर, खाए नहीं, प्रात तो नहाओ, सबको प्रणाम करो, स्नान करो और भोजन कितना करो जितना पच सके, जितने में तृप्ति हो जाए। तो प्रातः काल उठ के किसी ने कहा कि साहब बड़ा अन्याय है, रसना का मन करता खाने का और खराब पेट हो जाता है। जिसने दुष्टता की उसको कोई सजा ही नहीं है। उसने रसगुल्ला खाया, पकौड़ी खाई, ये खाया, वो खाया और पेट खराब। पेट ने कुछ किया ही नहीं, ये बेचारा तो खा ही नहीं सकता। जीभ के चटोरे में सब खाया और रोया। ये तो एक संत ने बहुत अच्छा कहा कि जब जीभ ने खाया उसकी बड़ी इच्छा हुई, खाया, उसको चटकारा लिया, स्वाद लगा, पेट खराब हो गया, वमन हो गया, बुखार हो गया। अब वो कुछ चाहती भी है खा ले तो सब कड़वा ही लगने लगता है। जिसने ये रसना, जिस रसना ने स्वाद के लिए इतना किया था, कड़वा भी उसी को लगता है, पेट को कड़वा। जेहि जस करहि सो तस फल चाखा, जेहि जस करहि सो तस फल चाखा। फिर लोगों ने पूछा कि ये तो बता दिया कि तृप्ति के लिए खाइए, लेकिन क्या खाइए, ये तो रामचरितमानस बताया ही नहीं। अब जो जो अनाज बन गए हैं वो तो उस समय थे ही नहीं। बहुत सारी चीजें नहीं होंगी जो नई नई बन गई, खाएं कि न खाएं। और जो रामचरितमानस लिखने के बाद बनी है तो बनी क्यों जब खानी ही नहीं है। रामचरितमानस इसका भी बहुत सुंदर उत्तर देता है। आज नहीं, 1,00,000 साल बाद भी कोई चीज बने तो खानी है कि नहीं खानी है, इसका निर्णय मानस ने पहले ही कर दिया। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धर। खाओ सब कुछ, लेकिन तुम ही निवेदित भोजन कर। जिस चीज का ठाकुर जी को भोग लगा सकते हो उसको खा लो। सिगरेट का भोग लगा, अरे तो सिगरेट का भोग लगता है, पी लो। तंबाकू का भोग ठाकुर जी को लगा सकते हो, खा लो। ये नहीं कहा भैरव बाबा को भोग लगाना, रामचरितमानस ठाकुर जी की है। शराब मांस का भोग लगा सकते हैं तो खा लो। अगर ठाकुर जी का भोग लगता हो
तो कोई रोक नहीं है। तुम ही निवेदित भोजन कर, उनको निवेदित करके भोजन करना। अब चाउमीन बना, भाई ऐसी चीज़ है, भोग लग सकता है, भक्त जानता है तो खा सकता है। आसान है, लेकिन इस मार्ग पर जीना बहुत कठिन भी है। बहुत बड़े बड़े भक्त किनारे हो जाएंगे, क्योंकि जो जो किनारे चुप्पे से लेते हैं वो भोग नहीं लगा सकते हैं। मानस की तरह जीवन जीना, अगर हमें ये जीवन जीना आ गया और कहीं हम मानस की तरह जीने लग गए तो जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। लेकिन हम ऐसा जीवन जीना ही नहीं चाहते। ये ऐसी कथा है जो सबका मंगल करती है। ये प्रकट कैसे हुई? ये प्रकट भी ऐसी जगह हुई कि रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवा संग भाखा। भगवान शंकर ने रामचरितमानस की रचना करके अपने हृदय में छुपा के रख लिया। छुपा के क्यों रख लिया? क्योंकि राम कथा का अधिकारी सब नहीं। राम कथा तो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। राम कथा सुन लेना, राम कथा कह देना, राम कथा पढ़ लेना आसान बात नहीं है। राम कथा के तेहि अधिकारी, जिनका सत्संग गति अति प्यारी, जिनका सत्संग गति अति प्यारी। जिनको सत्संग अति प्यारा हो, जिनको संतों का संग अति प्यारा हो, वही राम कथा के अधिकारी। इसलिए भगवान शंकर ने इसको बना के अपने हृदय में धारण कर। इसलिए भजन गाया जाता है कि संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। कुछ करना नहीं, लगे रहो। और ये सब न देखो बाबा जी क्या कर रहे हैं। बाबा जी तो जो करते हैं वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। कथा में संतों के साथ आश्रमों में मंदिर में बिना दिमाग के रहना चाहिए। अब दिमाग लगाने पंडित जी बनियान पहन के बैठे, हो गई कथा, दिमाग न लगाओ। उसको इसी में मजा आता है कि पंडित जी बनियान पहने रहे तो आनंद आता है। इसलिए आप संतों के साथ रहें तो वो जो कर रहा है उस पर ध्यान न दें, आप तो संग बनाए रखो बस। राजा महाराजा के साथ घूमते रहिए। राजा जी क्या करते, इस चक्कर में न पड़िए, आप राजा नहीं बन सकते, लेकिन साथ घूमते रहेंगे। अरे बहुत दिन से घूम रहा है, इसको कुछ दे दो। कुछ राजा से अगर छूट के गिरेगा भी तो वो गरीबों से बहुत आगे का होगा। उसके कुर्ते का बटन भी गिरेगा तो आपके घर को माला माल कर देगा। ये सब न दे, अरे आपका बटन ढीला है, अरे कैसे राजा है आपका, अरे इसलिए ढीला है कि तुझे मिल जाए। बाबा जी जो जो हरकत करते रहते हैं उसको देख के परेशान नहीं होइए। वो इसलिए कर रहे हैं कि तुझे कुछ हाथ लग जाए। मैं अपने में आ जाऊंगा तो मेरे नज़दीक आना मुश्किल हो जाएगा। मैं तो तुम्हारे साथ इसलिए खेल रहा हूं।
भगवान राम और भगवान कृष्ण जैसी लीला कथा में सुन रहे हैं, ऐसा आसान नहीं है। 10,000 साल मनु शतरूपा ने तपस्या की, शरीर सूख के कांटा हो गया, सभी देवी देवता कुछ ना कुछ देने आए, कुछ ले लो, कुछ ले लो, कुछ ले लो। 10,000 वर्ष की तपस्या के बाद हुआ क्या? गिरा गंभीर, एक वाणी हुई, दर्शन नहीं। ठाकुर के दर्शन इतने आसान नहीं, लेकिन जब वो देने पे उतरता है तो ग्वाल वालों के साथ गेम खेलने लगता है, गोपियों का माखन चुरा के बांटने लगता है। अवध में कबड्डी का खेल खेलता है, गांव के लोगों को लेके, उसमें हो सकता है उस समय हम लोग भी हो। आसान होता है तो इतना आसान हो जाता है, और जब कठिन होता है तो बहुत कठिन होगा। तो संतन के संग लागरे, अरे भजन आप ढोलक बजाएंगे। संतन के संग लागरे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लागरे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लागरे तेरी बिगड़ी बनेगी। सत्संगत की अद्भुत महिमा, सत्संगत अद्भुत महिमा, यह मिट जाते दिल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी। किसी भी हाल में रहिए, साधु आपको डंडा मारे, गाली दे, आपके कपड़े फाड़ दे, परवाह मत करिए। क्यों? साधु ते होई न कारज हानि, साधु से कभी हानि नहीं होगी। एक संत थे माधवदास जी, वृंदावन के संत थे, जगन्नाथपुरी गए, मस्त मौला, और ठाकुर जी से बड़ी बनती थी उनकी। बहुत सारी कथाएं उनकी एक यहाँ के प्रसंग के अनुसार हम कह देते हैं। और जगन्नाथ जी का दर्शन करें और भिक्षा मांग के भोजन करें। एक घर में जाते थे, वहाँ एक बूढ़ी मैया थी, जहाँ वो कहे मैया को दे तो मैया गाली देना शुरू कर दे, खूब गालियाँ दे। अब बाबा खड़े रहे, फिर चले जाए, बाबा रोज जाए। लोगों ने कहा बाबा काहे वहाँ जाते हो? बाबा ने कहा जो कोई नहीं देता वो मेरी मैया देती है, इसलिए जाता हूँ। कोई देता ही नहीं वो चीज़ जो मैया देती है। रोज का यही कार्य था बाबा का कि पूरा भोजन मिल भी जाए, उसके बाद भी वो जानबूझ के मैया घर जाएंगे, और जहाँ आवाज़ दिया मैया आया, अरे आ गया, गालियाँ देना मैया ने शुरू। एक दिन माधवदास जी जब घर के पास पहुँचे और आवाज़ दी, मैया ज़्यादा गुस्से में थी, गाली दी और पोछा लगा रही थी। उठा के पोछा मारा माधवदास जी को, माधवदास जी के सीने में लगा दिया। माधवदास जी हंसे, कहे मैया इसका उत्तर तो मैं तुमको जरूर दूंगा। अब मैया बड़ी परेशान थी, अरे बाबा है, पता नहीं कौन शराब दे दे। तो माधवदास जी ने कहा जा तूने पोतो मारे हैं, तेरे घर पोतो खेलोगे। और मैया को पोता ही नहीं था, वो परेशान थी बहुत, कैसे हमको पोता हो। माधवदास जी चले गए पोछा लेके।
उन्होंने उसको धोया, सुखाया, बत्ती बनाई और दीपक बना के घी डाल के और ठाकुर जी के सामने जला दिया। संतों का संग। उधर मैया गांव पूरे मोहल्ले भर में क्या कहती फिरती, ये विनीत जी महाराज जी का पद है, हमको पूरा नहीं याद है, 2 लाइन है। गर ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, गर ऐसे संत को मैं देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपजे जैसे ध्रुव और प्रहलाद। अरे मैंने तो गाली दी, अगर मैं इनको प्रेम प्रसाद देती होती तो मेरे घर ध्रुव और प्रहलाद पैदा हुए होते। हम कहाँ चूक करते हैं, इसलिए जीवन में चूक जाते हैं। अब वहाँ पूछा क्या कह रहा है, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। क्या जीवन का रंग बदल गया भैया? तो जगह पोछा लगाते थे, कितने कीड़े मकोड़े मरते थे, सारी गंदगी हमारे में उठाते थे। ऐसा संत मिला, धो पोंछ के बढ़िया कर दिया। और अब क्या हो गया है, ऐसा कर दिया मुझको दे के सनाथ कि आज मेरे ही प्रकाश में दर्शन देते हैं दीनानाथ। जो पोछा कहीं पड़ा हुआ था, जिसको कोई पूछ नहीं रहा था, अब ठाकुर जी को उसी की रोशनी में अपना दर्शन देना पड़ता है। ये है संतों का प्रभाव और ये है सत्संग की महिमा। इसलिए रामचरितमानस का सत्संग लीला प्रसंग जो भी सुनता है, तो गोस्वामी जी ने कहा, जगमंगल गुण ग्राम राम के। ये गुण ग्राम है राम का। संतों के संग, सत्संग के साथ जीवन कैसे बदल जाता है। एक महादुष्ट व्यक्ति भगवान का नाम ही नहीं लेता था, घर में सबसे झगड़ा करे, घर वाले परेशान हो गए। एक बाबा आए थे गांव में, छोड़ दिया, ले जाओ बाबा। बाबा ने क्या, क्यों? अरे हमारे किसी काम का नहीं है। बाबा ने कहा चल, अगर चलेंगे तो लेकिन मनमानी करेंगे। बाबा ने कहा ठीक है, कर मनमानी। बाबा ने कहा अच्छा भजन तो करें, अरे कुछ नहीं करेंगे, भोजन और मनमानी। बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, कर, कितनी मनमानी करे, खूब मनमानी करे। बाबा का अंतिम समय आने लगा कि एक दिन उसको जंगल में ले गए। उससे कहा अच्छा बेटा, तूने पूरी जिंदगी तो मनमानी की, आगे भी करेगा, तो मेरी एक बात मान सकता है। मैंने बहुत सोचा, कहा यार बाबा इतनी सुविधा देता है, चलो एक मान ही लेते। बाबा ने कहा ठीक है। उसने कहा ठीक है बाबा, मानेंगे। बाबा ने कहा अच्छा एक बार राम कह दे। तो कहा राम कह दिया। फिर बाबा ने कहा कि ऐसा है, अब तुमसे कोई भी इस राम नाम के बदले कुछ लेने को कहे तो तुम कह देना भाई हमको कुछ नहीं चाहिए, एक राम बोलने का जो फल होता वही देना। कह के साधु मर गए। उसने कहा चलो यार, जाते जाते बाबा ने कुछ ज्ञान दिया है, इसको भूलना ठीक नहीं है, इसको याद रखते हैं। कुछ दिन बाद चेला भी मर गया। यमराज के दूध ले गए, को महादुष्ट था। चित्रगुप्त ने पत्री खोली, कहा महाराज ये तो कोई पुण्य है ही नहीं, ये सब लाल ही लाल लिखा है। एक जगह छोटा सा हरे में लिखा है राम। उससे पूछा गया कि पहले राम नाम का पुण्य लेगा कि पाप? क्या पहले पुण्य वाली बात कर ले, फिर पाप की बात करें। तो सब पत्र खोले कि भाई राम नाम का फल क्या है, वहाँ को लिखा ही नहीं था ऐसा। यमराज के पास गए, महाराज एक बार राम नाम लिए
अब इसकी मांग है कि पहले पुण्य वाला हो जाए फिर नरक भोगेगा, तो एक बार राम नाम का है उसका फल दे दीजिए, फिर इसको हम ले जाएं। यमराज ने कहा यार एक बार राम नाम का फल क्या होता है? ये तो ये सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाई है, उन्हीं के पास चलो, उन्होंने ही बनाया होगा। लेके गए ब्रह्मा जी के पास। अरे यमराज जी आप आए? क्या महाराज हम तो आए थोड़ा परेशान है। क्या परेशानी है? कह रहे हैं कि दुष्ट आ गया है, पूरे जन्म कुकर्म किए हैं, बस एक बार राम नाम बोल दिया है और इसकी मांग है कि जो उसका फल होता हो दे दे। तो अब हमारे यहाँ तो ये वाली लिखा पढ़ी है नहीं, आप ही बता दें। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि तो पूरी बनाई, लेकिन यमराज जी हम आपको अकेले में बता देते राम हमने नहीं बनाया, निज माया निर्मित तन, ये मैंने बनाया ही नहीं। तो अब इनके नाम का फल क्या होता है हमको? चेला समझ गया यार गुरु तो बढ़िया बात दे गया है, ये बड़े बड़े भगवान घूम रहे हैं। चेला ने देखिए भैया अब हम तो कहीं नहीं आए, हमको तो पहले राम नाम का फल चाहिए। यमराज जी हाथ जोड़े, बेटा समझ लो जहाँ रखा है राम नाम का फल वहाँ ले चल रहे हैं। उन्होंने कहा यहाँ तो ले आए कुछ नहीं मिला। कहा नहीं इनसे तो रास्ता पूछने आए। ब्रह्मा जी भी साथ लग ली, भाई ऐसा करो शंकर जी के पास चलते हैं, क्योंकि वही है कि राम राम रटत दिन रात, वो दिन रात राम राम रटते भाई, उनको तो मालूम ही होगा। 3 लोग पहुंचे, शंकर जी का कैसे आना हुआ और ये जीव कैसे? कहा कुछ नहीं महाराज, आपके लिए छोटी सी समस्या ले आए थे कि वो महापापी है और एक बार राम बोल दिया है, तो आप बस एक बार राम नाम का फल दे दीजिए, तो ये इसके साथ फिर हम लोग नरक का काम शुरू करें। शंकर जी ने कहा एक बार राम नाम का? अरे हम राम राम जपते हैं भाई, हम आनंद में रहते हैं, लेकिन इसका फल बल क्या होता है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमको फल की क्या चिंता भाई, हम तो राम से प्रेम करते, राम राम करते हैं। हमने आज तक सोचा ही नहीं कि राम राम करने का फल क्या होगा और हमको कौन क्या फल देगा। मैं विशंभर, मैं कालों का महाकाल, हम कौन सा फल लेने के लिए कुछ करेंगे? अरे हम तो आनंद में राम नाम लेते। तो प्रभु एक बार राम नाम लेने का फल क्या है? कहे भाई ये तो जब से सृष्टि चली तब से मैं हूँ और तब से राम राम कर रहा हूँ, लेकिन आज तक ये गणना नहीं की कि एक बार नाम लेने का फल क्या होता है, ये नहीं मालूम हो। अब वो समझ गया कि गुरु जी यार गजब मंत्र दे गई है। तो महामंत्र यही जपत पुरा, बाकी सब तो मंत्र है और ये राम नाम महामंत्र है, इसका फल ढूंढना बहुत मुश्किल है। अब तीनों लोगों ने गोष्ठी की उसको किनारे करके, नहीं सोचेगा ये सब कुछ जानते ही नहीं। शंकर जी ने कहा भाई एक ही रास्ता है, जिसका नाम है उसके पास चलो, वही बता सकते हैं। अब 3 लोग चले उस चौथे को लेके राम जी के पास। भगवान अपने साकेत धाम में भ्रमण कर रहे हैं और ये तीनों लोग पहुंचे। भगवान ने शंकर जी को कहा अरे प्रभु आप कैसे आना हो? बस कुछ नहीं, ऐसे ही एक प्रश्न आ गया है और उसका समाधान केवल आपके पास है। भगवान ने कहा क्या आ गया ऐसा प्रश्न? क्या ये एक जीव है, इसने जीवन भर पाप किया है, लेकिन एक बार अपने गुरु के कहने से राम कहा है। अब जब इसका निर्णय होने लगा तो इससे पूछा गया भैया तुम क्या पहले पाप की पुण्य? तो इसने कहा पहले पुण्य वाला दे दो। तो हम लोगों ने सोचा कि छोटा सा है, पहले निपटा देंगे फिर कूटेंगे, लेकिन ये कहीं गणना में नहीं आ रहा है कि एक बार राम कहने का फल क्या होता है।
भगवान भ्रमण करते करते दूसरी ओर मुड़ गए। सबने सोचा इनको क्या हुआ भैया, ये अच्छी खासी बात सुन रहे थे, ये दूसरी तरफ क्यों चले गए? सब पीछे पीछे गए। प्रभु कोई जवाब? भगवान ने कहा भाई देखो, मैं राम बन के पृथ्वी पर आया तो था, ये तो मुझे याद है। मैंने कभी अपना नाम खुद ही नहीं लिया, मुझको क्या मालूम कि राम नाम लेने का फल क्या होता। अब बड़ी दुविधा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, काह कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान भी अपने नाम का फल नहीं बता पाए। अब बड़ी बड़ी समस्या, ये चारों लोग खड़े हैं, इसका किया क्या जाए? भगवान ने कहा एक समाधान है, इसको यहीं छोड़ दो। जब तक हम देखते हैं कि राम नाम का फल क्या होता है, तब तक इसको यहीं रहने दो। जब जानकारी आ जाएगी तो इसको दे देंगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। तो वो एक बार राम बोल के साकेत धाम राम के पास पहुंचे। अब पूछिए कि हम इतनी बार बोलते क्यों नहीं जा रहे? जो दुष्ट प्राणी होता है ईमानदार होता है। जब उसके गुरु ने कहा तो उसने दिल से मान लिया, चलो कह दो ठीक है राम। नहीं तो ठाकुर ने ही धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था, मरो नरो न कुंजरो, कह दो अश्वत्थामा मरा। अरे मैं झूठ के, अरे इतना कहते ही रथ जमीन पर चलने लग गया। अगर युधिष्ठिर बिना कुछ कहे कह देते तो शायद जो एक हाथ ऊपर चलता था 7 हाथ ऊपर चलने लग जाता। बहुत बारीक सी नोक है। हमारे महाराज जी कहा करते, ऐसी हो गई बात खत्म। बड़ी बारीक सी बात है कि हृदय के अंदर से ईमानदारी कब होती है और बेईमानी कब हो जाती है। वो बहुत बुरा था, लेकिन इतनी बुराई कर चुका था कि गुरु जी की बात ईमानदारी से मान गया। हम इतनी ईमानदारी करने में लगे हैं कि गुरु जी की बात बेईमानी से भी नहीं मान पाते। वो बेईमान था तो पूरा बेईमान था, ईमानदारी का बेईमान था। इसलिए जब उसको किसी की माननी पड़ी तो उसने जी खोल के मानी। तुलसीदास जी को कहा जाता बड़े कामी थे, स्त्री के बिना 1 मिनट, लेकिन जब घूमे तो राम के बिना एक क्षण नहीं रह सकते। ये गुण होना चाहिए। ये गुण ही नहीं है तो प्रेम कैसे करोगे? प्रेमी हृदय ही नहीं है, प्रेम कैसे करोगे भाई? केवल भगवान के नाम से। और हम लोग राम कथा शुरू करने से पहले भगवान के रूप, लीला, नाम और धाम, यह नाम की चर्चा है जो राम से मिला देती है। इसलिए शंकर जी ने कहा हम तो कथा उसी को सुनाएंगे, जिन कह सत संगति अति प्यारी, जिसको सत्संग अति प्यारा। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। आपका समय तो नहीं होगा, समय तो आपका नहीं होगा। नहीं, हमको तो आप और हम मिल गए, ठाकुर जी खड़े काफी। अब भगवान के अंदर जो रामचरितमानस वो निकले कब? तो पार्वती जी ने भगवान से प्रार्थना की। पार्वती जी कौन है? गिरजा नाम है। पर्वत तनया, पर्वत की पुत्री है। जिसकी श्रद्धा पर्वत के समान अविचल हो,
वही राम कथा सुनने का अधिकारी है। अभी जब कथा शुरू होगी तो एक प्रसंग आएगा कि कथा सुननी कैसे चाहिए, क्योंकि कथा इतनी सारी सुनी और कल्याण हुआ नहीं, तो कथा में तो खोट होगा नहीं, खोट तो कहीं है। अब आप कहिए वक्ता में खोट इतना बढ़िया नहीं बोला कि हमारा जीवन नहीं बदला, अब वक्ता कहे श्रोता इतना बढ़िया नहीं था कि उसका जीवन बदला। कुछ ऐसे भी विद्वान निकले कथा ही ठीक नहीं थी, यार क्या करें, ऐसे ही बोल रहे थे। लेकिन राम कथा का अधिकारी वही है जिसकी श्रद्धा पर्वत के समान अविचल है। इसलिए शंकर जी ने सती को कथा नहीं सुना। सती को जब कथा सुनानी तो शंकर जी सुना सकते थे? नहीं, पार्वती जी को कथा सुनाई। और पार्वती जी ने जब प्रार्थना की तो भगवान शंकर ने राम कथा कही। एक बड़े रहस्य की बात हम रामचरितमानस की कहते हैं। रामचरितमानस को आगे बढ़ाने में माताओं का सबसे बड़ा हाथ है। इसलिए अपने जीवन में हर माता का सम्मान करना चाहिए। अगर ये माताएं नहीं होती तो आज रामचरितमानस भी नहीं होती। बालकांड में प्रसंग आएगा, राम जी को इससे मतलब नहीं है, वो तो ब्रह्म है। माताओं ने बड़ी कृपा की जनमानस पर कि उन्होंने रामचरितमानस को आगे बढ़ाया। भगवान राम विवाह करके आए और राज्य देने की तैयारी हो गई। सब लोग चाहते हैं कि भगवान राजा बने। राजा बन जाते फिर क्या होता? फिर जैसे दशरथ राजा थे कहानी खत्म हो गई, वैसे राम जी राजा थे, कहानी खत्म। लीला कहाँ से मिलती? और अगर लीला नहीं मिलती तो जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। ये कहाँ से आता? आज हम लोग इस अमंगलकारी समय में ये मंगलमय क्षण कैसे ढूंढ पाते? तो जब राज तिलक होने का समय आया तो दो माताएं प्रकट हुई, माता कैकेयी और मंथरा। दशरथ जी ने कहा भाई राम को राजा होने दो ना। कैकेयी ने कहा हम कहाँ मना करते कि राजा ना हो। दशरथ जी ने कहा बरबे रामायण में, राम रूपी घट में राज रूपी जल भरने दो ना कैकेयी। कैकेयी ने कहा हम कहाँ मना करते। अरे जब ये घट है तो भरा तो जल ही जाएगा ना। लेकिन आप गड़बड़ कर रहे हैं, कच्चे घट में जल भर देंगे तो फूट जाएगा। अभी राम रूपी घट में जल न डालिए, बल्कि राम रूपी घट को बल रूपी अग्नि में डालिए, तब के आएगा। जब ये आम होगा तब राम राम होगा। अगर आम नहीं बना तो राम भी नहीं बनेगा। जिस राम से कल्याण चाहते हो महाराज, पहले उसको तपने दो, जनमानस की पीड़ा को समझने दो। जब आम आदमी की तरह राम हर एक के घर में जाएगा, हर एक के दुख को देखेगा, तब राम राम हो जाएगा। इसलिए इसको बन जाने दो। माता कैकेयी ने बड़ी कृपा की जनमानस पर। नहीं तो मंथरा ने जब कहा था तो राम कैकेयी नाराज हो गई थी। ये बालकांड में हम प्रसंग लेंगे कि कैकेयी क्यों नाराज। लेकिन राम को राम बनाने के लिए भेजा। राम को राम बनाने के लिए क्या भेजेंगे? वो तो राम है ही है। हम सबको राम की लीला देने के लिए भेजा। ये माता कैकेयी की कृपा है कि हम रामचरितमानस का पाठ, सत्संग, कीर्तन और भगवान की लीला सुन पाते हैं। नहीं तो वहीं पर हो जाता राजा राम खत्म कहानी।
और देखिए, जब चल दिए वन में, चित्रकूट पहुँचे, वहाँ लोग आने जाने लग गए, तो उन्होंने कहा और बढ़िया जगह चलते हैं, पंचवटी। पंचवटी में बड़े आनंद से भगवान रह रहे हैं, रोज कथा करते हैं, सबके साथ बैठते हैं, बड़ा रम। अब रुक गए, वो 14 साल पंचवटी में रुक लौट आते तो क्या होता, कथा वही खत्म। ये भगवान गए चित्रकूट में भारत जी आए और चढ़पाद का लेके गए। फिर उसके बाद के 13 साल 6 महीने भगवान ने पंचवटी में गुजारे। कैसे गुजारे? रोज सवेरे उठते थे और सब लक्ष्मण और सीता और संतों को बिठा के कथा कहते थे, और फिर खाना खा लेते थे, फिर शाम को विश्राम करके फिर कथा कहते थे। भैया 14 साल करके फिर अयोध्या आ गए, तो कथा क्या होती। उस समय एक और माता प्रकट हुई, पंचवटी में सुपनेखा माता। उसने क्या कहा? काम मंथरा कर गई, बन भेजे श्री राम, और रण रचने में रहेगा सूपनखा का नाम। अब आगे की कथा बढ़ाने के लिए कुछ युद्ध की व्यवस्था मैं करूं। अब सोचिए, हम सबको राम की लीला देने के लिए, हम सबको राम से मिलाने के लिए उसने अपने नाक कान तक कटवा दिए। अभी तक आपके विचार में होगा सूपनेखा बड़ी खराब चीज। नहीं, आप साधु हैं तो सब चीज पॉजिटिव है, सब कुछ आपके लिए बढ़िया हुआ है, तब तो कोई खराब पात्र कहीं नहीं है। रामचरितमानस में खराब पात्र कैसे आएगा? इतनी पवित्र पुस्तक। हमारी दृष्टि खराब है उसको देखने की, इसलिए हम उसकी अच्छाई देख ही नहीं पाए। उसने हमें और आपको राम देने के लिए अपने नाक कान कटवा दिए। आप कटवाएंगे? इतना साहस नहीं। इसलिए कहा गया सूपनेखा माता ने कृपा की। अब राम जी और आगे बढ़े, सीता हरण हो गया, अब नाक कान कटेगी तो कुछ तो होगा। अब रो रहे हैं, जानकी जी के लिए रो रहे हैं, वन वन में रोते ही रहते हैं। अब कथा ये चलती कि सीता का हरण हो गया, फिर रोते रहे भगवान, लता पत्रों से पूछते रहे भगवान, फिर यहाँ भी पूछा, फिर वहाँ भी पूछा, कहीं कुछ पता ही नहीं चला। फिर जटायु मिला, लेकिन अब अकेले लंका तक क्या करे भगवान। फिर 14 साल हो गए तो फिर अकेले चले आए लक्ष्मण के साथ भगवान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हो गई कथा। फिर एक माता प्रकट हुई, शबरी पड़ी चरण लपटा। फिर एक माता प्रकट हो गई। माता ने देखा कि तो जंगल में रो रहे राम राम, अपनी जानकी जी के लिए रो रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? पंपासुर जाओ रघुराई, तहाँ होई सो ग्रीव मिताई। प्रभु आप यहाँ कहाँ रो रहे हैं? अरे आप तो पंपासुर जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। तो हमारी सुग्रीव से मित्रता होगी तो जनमानस को क्या मिलेगा? बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की। ना भेजा हो तो हनुमान जी कहाँ से आते? भगवान तो इधर जंगले में रोके लौट जाते। माता ने कहा सुग्रीव से दोस्ती करी तो आगे की कथा बढ़ेगी। दोस्ती हो गई, फिर कथा चली आगे, फिर एक जगह रुक गई। सारे बंदरों को भेजा, इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, तो सब खोजे रहे। अब बड़ी समझदारी दिखाई भगवान ने। हनुमान इधर आओ, ये ले जाओ जानकी जी को दे देना, तुम दक्षिण दिशा में जा रहे हो। ये जानकारी मुझे जटायु ने दी थी, दक्षिण दिशा में खोज रहे हैं। बन बन खोजत, खोजते ही रह जाते। अगर वहां पर स्वयं प्रभा माता न मिलती तो क्या होता? फिर रामचरितमानस चलती, सुग्रीव से मित्रता हुई। फिर उन्होंने सभी बंदरों को बुलाया
और खोजने के लिए भेजा। आज तक खोज रहे हैं, भगवान वापस अयोध्या आ गए, क्योंकि बंदर खोज रहे हैं, कोई मिला नहीं अभी तक, अभी जानकी का पता नहीं चला, कथा कैसे आगे बढ़ेगी। फिर एक माता प्रकट हुई, वो माता थी स्वयं प्रभा। बंदरों से पूछा कितना खोजा? अरे मैया बहुत खोजा। कैसे खोजा? आँख खोल के खोजा, कोना कोना खोजा, इसीलिए तो नहीं मिला। आँख खोल के खोजते, फिर भैया आँख बंद करके खोजते। जिनको इंतहा मोहब्बत होती है उनके काम उल्टे होते हैं, वो तो आँख बंद करके प्रीतम का दीदार करते हैं। आँख खोल के देखने वाले तो मूर्ख हैं। जिनको प्रेम हो जाता है वो आँख खोल के दर्शन नहीं करते, वो तो आँख बंद करके उल्टी खेल खेलते। अरे तुम भक्ति रूपी जानकी को ढूंढने जाना, आँख खोल के मिलेंगे। आँख बंद करो, अंदर जाओ, देखो मिलती है कि नहीं मिलती। सब बंदरों ने आँख बंद की, परिणाम क्या हुआ? समुद्र तट पहुंच गए। अब कथा आगे चल पड़ी। ये माताओं ने बड़ी कृपा की, यहीं खत्म नहीं हुई। 5 मिनट कथा और कहेंगे, है तो अभी हमको आज कुंभज ऋषि तक जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है। इतनी माताओं से अब जब स्वयं प्रभा ने बंदरों को भेज दिया समुद्र के किनारे, अब उसके बाद तो सब काम हो गए। हनुमान जी करके आ गए, युद्ध हो गया, राम जीत गए, मतलब राम कथा हो गई। जो शंकर जी के मानस में अभी कहीं किसी से नहीं, कथा हो ही गई, उनके यहाँ लिख के धरी हुई थे, बतावे किसको? क्योंकि राम कथा का अधिकारी। जिन कह सतसंगति अति प्यार, ऐसा आदमी मिले तब तो कहें। तब पार्वती जी आई। स्वयं प्रभा माता के बाद हम तक रामायण को फिर पार्वती जी आई, मैया पार्वती की जय। और उन्होंने क्या कहा? जो मोह पर प्रसन्न सुखराम, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहिनी जदासी। कहीं राम कहीं रघु, कहीं रघु नाथ विधि नाना। पार्वती जी ने प्रार्थना की, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहीं रघु नाथ कथा विधि नाना। अगर प्रभु आप मुझ पे प्रसन्न हो तो भगवान की कथा को भांति भांति से मुझके कह के समझाओ। अब शंकर जी ने पार्वती जी को कथा सुनाई। शंकर जी सुनाने वाले, पार्वती जी सुनने वाली। किसी ने हमसे कहा कि देववाणी में नहीं है रामचरितमानस, गीता देववाणी में डायरेक्ट भगवान ने बोली है, ये देववाणी में नहीं है। हमने कहा देववाणी में नहीं, महादेववाणी में है। देववाणी खोजने आए, अरे ये महादेव की वाणी है। ये महादेव जी ने कही पार्वती जी से। लेकिन राम कथा अति गूढ़, जब शंकर भगवान कथा कहेंगे तो सबके पल्ले पड़ने वाली नहीं है। तो कथा तो हो गई, लेकिन जनमानस में नहीं। भगवान ने पार्वती जी को समझा, पार्वती समझ गए राम भगवान है, काम खत्म। पब्लिक वैसे ही नरक भोग रही है। फिर एक माता का होता, एक देवी, एक माता फिर प्रकट हुई, माता रत्नावली।
कि भाई जो शंकर जी ने कथा कह दी है, पार्वती जी तो समझ गई, वाल्मीकि जी ने जब कथा लिखी वो भी प्रचार में नहीं आ पाई, शंकर जी वाली कहाँ आएगी? क्लिष्ट है तो रामी कथा। तो माता रत्नावली पैदा, गोस्वामी तुलसीदास जी को रत्नावली से अति मोह। बजाज की दुकान पे काम करते थे कपड़े का, लेकिन उनका मन कपड़े में नहीं लगता था, उनका मन रत्नावली में लगा रहता। सुबह पूजा करने बैठे, घंटी कहाँ है? घंटी सामने ही रहती थी। माचिस कहाँ है? माचिस सामने ही रहती। बार बार वो रत्नावली को, ठाकुर जी से ज्यादा रत्नावली को देखते थे। एक बार वो दुकान पर बैठे थे और रत्नावली जी के गांव से, मायके से कुछ लोग आए, कोई जरूरी काम था तो वो चले गए। तुलसीदास जी आए, देखा, अरे कहाँ गई? पूछा आसपास, लोगों ने बताया मायके चली गई। बड़े परेशान। घनघोर बारिश, तूफान, रात्रि का समय, लेकिन वो रत्ना के बिना रह नहीं पाए। घनघोर रात्रि में घर से चल दिए। नदी में उफान आया था, मल्लाह को बुलाया, हमको पार करा। तो मैं पागल हूँ? इतना तूफान और ये नदी का उफान, और तुम नदी पार करोगे? खुद भी मरोगे, हमको भी मारोगे। लेकिन जिसको लगती है। अब गोस्वामी जी का चरित्र ऐसा क्यों है वो बाद में बताऊंगा। अब वो देखे कोई बहती जा रही है सफेद चीज, चढ़े पार हो गए, उतर के देखा, अरे मुर्दा तक है, छोड़ जो भी था, पार तो आ गए। रत्नावली जी के घर पहुंच गए, देखा ऊपर वाले कमरे में रहती है, एक रस्सी लटक रही थी, चढ़े। जब रस्सी के किनारे पहुंचे तो देखा वो फन नाक का, छोड़ा, अरे चलो चढ़ तो गए, अब तो भी था, अच्छा है, आ तो गए रत्ना के पास। खिड़की से कूदे, अरे रत्ना मैं आ गया। माता उठी, वाह क्या प्रेम है, ऐसा पति किसी को मिले वो धन्य हो। नदी कैसे पार की? अरे अब मत पूछो, तो पार कर ली ना? नहीं नहीं, आप हमको सच सच बताओ, नदी कैसे पार? कुछ नहीं, एक मुर्दा जा रहा था, नाव वाला जिंदा था इसलिए उसको डर था कि डूब जाएगा, मुर्दा मरा था इसलिए वो निश्चित था कि डूबेगा ही नहीं, तो पार ले आया। मुर्दे से चढ़ के आए, ऊपर कैसे आए? अरे मत पूछो, बस आ गए। नहीं, सच सच बताओ। अरे एक रस्सी लटक रही थी, यही समझ के चढ़े, लेकिन जब ऊपर आए तो देखा कि फल है, तो छोड़ दिया, सांप था। वाह, इतना गहरा प्रेम। माता समझ गई, अगर इस प्रेम की दिशा बदल दी जाए तो ये दीवाना है, ये साकेत से भी राम को नीचे उठा ले आएगा। तो एक चोट मारी, अस्ति चर्म मम देहयः तामे सनयसि प्रीत, जो होते श्री राम से तना होते भवभीत। इस मांस के, रुधिर के, मल के और हड्डी के शरीर में इतना प्रेम, अगर इतनी राम से होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। बस कोई दीवाना होता है जिसको लगती है, सबको नहीं लगती। एक आदमी कह रहा था कि वो कोई विशेष बात नहीं है रामचरितमानस में, वो तुलसीदास जी ने लिखी ना, वही उनकी स्त्री ने डांट दिया था, इसलिए पूरे में स्त्रियों के खिलाफ ही लिखा है। पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, ऐसा ही है, इसलिए हम तो रामचरितमानस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते।
हमने कहा हाँ बात तो सही है। तुलसीदास में कुछ ना होता तुलसीदास तो बनते ना, और डांटे खाने से बनते होते तो आज घर घर एक एक तुलसीदास बैठे होते जो रामचरितमानस लिखते होते। तुलसीदास तुलसीदास है, ये तो भगवान की लीला है, इसमें प्रश्न नहीं है। सांसारी आदमी भगवान से प्रेम कैसे कर सकता है? सुरेश जी आप इतने संसारी नहीं होंगे जितनी तुलसीदास जी के हमने आधी कही है। घनघोर संसारी आदमी राम को कैसे पा सकता है? वो तुलसीदास जी का जीवन है, उन्होंने वो जीवन जी के बताया है कि ये कभी ना कहना कि मैं तो संसार में फंसा हूं, भगवान कैसे पाऊंगा? मुझसे ज्यादा फंसे हो गया, मैंने दुनिया को भगवान दे दिया फंस के, तुम तो मुझसे कम फंसे, खुद तो ले लो, दुनिया को न दो। तो गोस्वामी जी को गोस्वामी तुलसीदास जी बना दिया। और फिर इनसे गोस्वामी तुलसीदास जी के मुख से राम कथा प्रकट हुई। यह तो माता रत्नावली की मर्यादा है, भगवान की लीला है। जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिख दी तो उसके बाद एक दिन यमराज अपने लोक को घूमने निकले। ये सब कथा सुरेश भैया आपको कहीं ग्रंथ में नहीं जल्दी मिलेगी। देखे सारे के सारे यमदूत बैठे गप लड़ा रहे हैं। यमराज को बेचारे कोई काम नहीं, पृथ्वी पर क्या हो गया कि तुम, अरे क्या बताएं, शंकर जी ने जो रामायण लिखी थी वो किसी की समझ में आई नहीं, तो चल रहा था धंधा अपना। वाल्मीकि जी ने भी लिखी तो कुछ की समझ में आई तो भी धंधा चल रहा था। अब तो महाराज ये लग रहा है कि यमलोक बंद करना पड़ेगा। तो जो उसमें सबसे किनारे दूत बैठा था, यमराज ने उससे पूछा, बोला भैया क्या बात हो गई? तो वो बोला, जेते तुलसीदास ने तारे, जेते तुलसीदास ने तारे, तेते नभ में ना है तारे। तुलसीदास ने रामचरितमानस ऐसी भाषा में लिख दी कि गली गली बच्चा बच्चा अनपढ़ पढ़ा लिखा सब जान गया भगवान की कथा को, लाए किसको? हम लोगों का तो धंधा ही खराब हो गया। तो यमराज ने कहा, अच्छा हमको सुनवाओ, फलाने गांव में एकदम अनपढ़ आदमी बैठा हुआ है, उसको बोलने भी नहीं आता है, उसको भी आ गई है क्या? दूत भेष बदल के गया और उससे बोला, भैया राम जी के विषय में क्या कोई कथा वथा बनी है क्या? कहा नहीं बनी भाई, एक रहे राम, एक राम रहे एक रावणवा, एक राम रहे एक रावणवा, एक छत्री एक बवनवा, भिन्न भिन्न की नारी हरि, भिन्न भिन्न की नारी हरि, तो भिन्न ने भिन्न की नाश करेगी। और तनिक सी बात के कारण तुलसी पोथी न लिखी, यही रामचरितमानस। यमराज के कान खड़े हो गए, अरे तो कुछ नहीं जानता है, फिर भी जानता है कि एक राम हुए एक रावण हुए, एक क्षत्रिय थे एक ब्राह्मण थे, एक ने एक की पत्नी हरी और दूसरे ने एक का नाश कर दिया। इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा पोथी न तुलसीदास ने लिख दिया। जनमानस तक रामचरितमानस पहुंच गए। जब रामचरितमानस जनमानस तक पहुंचेगी तभी तो कहा जाएगा जगमंगलमय, जगमंगल गुण ग्राम राम के, जगमंगल गुण ग्राम राम के।
रामचरितमानस कितनी पुरानी है और कितनी नई है। ये कथा कैसे प्रारंभ हुई, हमको कथा सुननी कैसे चाहिए, सुन के सोचना क्या चाहिए, हम प्रयास करेंगे। जो भी ठाकुर जी की कृपा से हमारे पास है, हम लोग आपस में मिल बांट के खाएंगे और ये सोचेंगे कि इस मंगलकारी समय में हमारे साथ भी हो। जग मंगल गुण राम राम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर